तो इमें का अनुभव करे लोगन मन के, जो गांव के लोगन मने, ग्राम पंचायत के लोगन मने, एकर मन के बीच में का समस्या होते जिला सरपंच बहुत आसानी से सुलझा सकते। गांव के छोटे छोटे कड़ी से जोड़ के बोला एक व्यवस्थित रूप में अच्छा गांव के निर्माण करे जा सकते हैं। पंचायती राज में जब तक के पंच सरपंच मन के तालमेल नहीं होही और गांव वाला मन के तालमेल नहीं होही, तब तक के गांव के विकास करना मतलब नामुमकिन। मैं ऐसे सौंदर्यीकरण के निर्माण करे हों जिन रायपुर के मरीन ड्राइव जैसे लगते हैं तालाब, यहाँ तक के पूरा रायपुर जिला के सरपंच मन भी चुपचाप आके देख देख के जाए कि कैसे टाइप के काम करे। कब मन में प्लान बनी से कि सरपंच के बाद जनपद अनुपद नहीं, सीधा जिला पंचायत सदस्य के चुनाव लड़े? मिथिलेश भी आप बीजेपी पार्टी से हो, सरकार भी आपके, मगर बावजूद आप लगते कि आपके क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री हुआ? गलत व्यक्ति के चुनाव करहू तो पूरा 5 साल आप ला एकर से भुगते ले पड़े। जब लक्ष्य ला प्राप्त करना है तो ओकर लिए आदमी ला एक व्यवस्थित रूप में कार्य योजना बना के चले पड़ते। जो 40 गांव घूमे हों बोला मैं यहाँ महज 6 दिन में घूमे हैं। दिल से कनेक्ट होता हो, दिल से जब अपन बात ला रखता हो तो मैं पैसा कौड़ी कुछ काम नहीं आवा, चाहे आप 5 करोड़ खर्चा करूँ तब, चाहे 5 लाख खर्चा करूँ। जब पसीना पैसे से टकराता है तो कहीं न कहीं जीत के पसीना सामने आता है। नगर निगम के बाद में हम ग्राम पंचायत के चुनावी कवरेज करा था। ग्राम पंचायत के जब चुनावी कवरेज होते तो ग्राम पंचायत में कैसे चुनाव होते, कैसे चुनाव के तैयारी होते, वो सब ला मैं आप मन ला दिखाऊँ। अभी ना हम एक गाँव में हैं, गाँव के नाम घिउरा है, ये खरोरा के नज़दीक गाँव है। यहाँ जो प्रत्याशी है, अलग अलग प्रत्याशी मन अपन अपन प्रचार करे बर आए। और आप मन देखो कि ये गाँव के लोग मन इकट्ठा हुए थे और ये बोर्ड भी लगे, बोर्ड ला भी दिखा दे यार एक बार। ये बोर्ड है, ये कोई भवन है, माँ कर्मा जन सेवा समिति घिउरा के बोर्ड लगे हैं। तो यहाँ प्रत्याशी मन बैठे हुए हैं और प्रत्याशी के संग में गांव वाला नहीं बैठे। गांव वाला मन ले तको गोड़ बात करबो ना, प्रत्याशी मन ले तको गोड़ बात करबो। ऐसे गांव खराब जी तुमन जी? हाँ भाई, गाँव के प्रत्याशी भी होगा? हाँ ऐसे ठीक बैठ जाओ, तेन जगह है, बिल्कुल भैया, बैठा बैठ के गोड़ बात करथन। इतन मिथिलेश भैया है, मिथिलेश भैया रहे हैं और सरपंच भी रहे घिउरा के परसदा ना, परसदा के सरपंच रहे हैं और परसदा के सरपंच से पहले उप सरपंच भी रहे हो आप मन। तो भैया ये माइक ला आप मन कॉलर में इसे लगा ला, ठीक है? तान लंबा गोड़ बात हुई इसे एतियन माइक ला लगा दो। हाँ, तो मिथिलेश भैया से गोड़ बात करूँ। मिथिलेश भैया अभी जिला पंचायत सदस्य पर खड़े हो। अभी मैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5 से चुनाव लड़ा था और अभी आप बताए हो कि पहली में उप सरपंच रहे हो और अभी वर्तमान में सरपंच संघ के अध्यक्ष रहे हो जस्ट पिछले कार्यकाल में। तो अभी ये दरी हमार साथी सहयोगी और थोड़ा से जो 10-12 साल में पंचायती राज के अनुभव हो है ओला आगे बढ़ाए बार अभी जिला पंचायत के चुनाव लड़ा था ऐसे। हाँ। तो एक बार उप सरपंच रहे हो, सरपंच रहे हो, तो ये बीच में जब आप मन काम करत रहे हो गांव में, जब आप मन के कार्यकाल रही से 5 साल 10 साल के, तो इमें का अनुभव करे लोगन मन के, जो गांव के लोगन मने, ग्राम पंचायत के लोगन मने, एकर मन के बीच में का समस्या होते जिला सरपंच बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं? अब सरपंच के तो मुख्य काम है जैसे गांव में स्वच्छता बना के रखना है, राशन कार्ड बनवाना है लोगन मन के, और नाली निर्माण करवाना है। मूलभूत जो आवश्यकता है, पानी टंकी के निर्माण करा के नल जल योजना के तहत पानी पहुंचाना है। ऐसे बिजली के व्यवस्था है। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ है। अलग अलग जो समाज में बैठक करे बर भवन के व्यवस्था है, रंगमंच कार्यक्रम करे बर खेल मैदान के व्यवस्था है। ऐसे बहुत सारा चीज़ है जिला मतलब गांव के छोटे छोटे कड़ी से जोड़ के बोला एक व्यवस्थित रूप में अच्छा गांव के निर्माण करे जा सकते हैं। आप मन जब सरपंच रहे हो तो सरपंच में जब खड़े हो तो आप मन के भी एक रोड मैप रही हुई, आप मन भी सोचे हो कि मैं जब सरपंच बनूं तो गांव में ये जो काम है, पहली प्राथमिकता रही मोर करवाए में और ये काम करवाना है। तो ऐसे कौन कौन से काम करवाओ जिला लोगन मन देख के समझा कि यार ये सरपंच जो है गाँव में कुछ तो काम करवाए? सबसे पहली तो जब मैं चुनाव लड़े हूँ तो एक घोषणा पत्र जारी करे रहे हूँ मैं, हाँ, और वो घोषणा पत्र में लगभग 16 घोषणा रही से, और आज 5 साल बीते के बाद वो 16 जो घोषणा पत्र में 16 रही से वो पूरा 16 के 16 घोषणा पूरा करे के प्रयास करे हम, जहाँ तक लगभग हो गए हैं। जिसमें तालाब के सौंदर्यकरण है, गांव के गली में एक एक खंभा में लाइट के व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट के, खेल मैदान के व्यवस्था है, नाली निर्माण के व्यवस्था है, एक नया तालाब के व्यवस्था निर्माण करे हों जिसमें पिंचिंग के व्यवस्था करे हों,
और मैं ऐसे पिंचिंग के निर्माण करे हूँ जेन आज कलेक्ट्रेट में मतलब मोर ग्राम पंचायत के जो काम होए ओकर मन के फोटो भी वहाँ लगे है कि काम ऐसे टाइप के होते करके। तो कहीं न कहीं अधिकारी मन के भी सपोर्ट मिलिस है और बाकी हमारा गांव वाला मन के पूरा सहयोग मिलिस। काबर कि पंचायती राज में जब तक के पंच सरपंच मन के तालमेल नहीं होही और गांव वाला मन के तालमेल नहीं होही तब तक के गांव के विकास करना मतलब नामुमकिन है। काबर कि एक एक छोटे छोटे बात में जब खींचातानी चलते पंचायत में तो गांव के विकास में रुक जाते। भैया सरकार जब चुनाव लड़ते तो सरकार के जो चुनावी वादा रही थे 5 साल में सरकार चुनावी वादा पूरा नहीं कर पाया, आप मन 5 साल में कर रहे हो। मैं बिल्कुल करे हूँ और दावा के साथ बोला था, दावा के साथ बोला था। मोर गाँव में आके आप देख सकते हो और आसपास के क्षेत्र के व्यक्ति मन भी जाके देख सकते हो, देखे भी है। इनमें कोई मैं झूठ लबारी वाला बात बोला तो नहीं हूँ। मैं ऐसे सौंदर्यीकरण के निर्माण करे हूँ जिन रायपुर के मरीन ड्राइव जैसे लगते हैं तालाब। हाँ, और वो तालाब के नाम से ही मतलब आज मोर परसदा के नाम अगर ज़्यादा उजागर हो है तो तालाब के नाम से हो कि वहाँ के तालाब मोर गाँव के तालाब ला देखे पर आसपास क्षेत्र के व्यक्ति मन यहाँ तक के पूरा रायपुर जिला के सरपंच मन भी चुपचाप आके देख देख के जाए कि कैसे टाइप के काम करे। ऐसे मरीन ड्राइव टाइप के तरिया बना दे आप। बिल्कुल बिल्कुल बनाए हम ऐसे। ये बताओ मिथिलेश भैया, आप मन की एजुकेशन का है? पहले तो ये सवाल पूछना रही है लेकिन बाद में पूछे हूँ, कोई बात नहीं। मैं हाँ BA फाइनल ईयर तक के पढ़ाई करे हूँ, राजनीति में ही करे हूँ पढ़ाई ला। कंप्यूटर के भी कोर्स कर रहे हूँ लेकिन ओकर डिग्री प्राप्त नहीं कर पाया मैं। हाँ, और जहाँ तक बात है कि कहीं न कहीं राजनीति में मतलब मोर परिवार में कोनो व्यक्ति नहीं है तो मोला लगिस कि समाज सेवा करे के एक माध्यम है राजनीति। तो राजनीति में मैं आगे आया हूँ, समाज सेवा ही करत हूँ। अभी लगभग सक्रिय राजनीति में मोला लगभग 12 साल हो गए अभी। ऐसे आप मन बीजेपी पार्टी से ही बिलोंग करता हूँ। ये सवाल ज़रूरी है पूछना, कार की बीजेपी है, आप एक अधिकृत प्रत्याशी यहाँ से खड़ा करे है और बाद मिथिलेश साहू फिर लड़ा थे बीजेपी पार्टी के होए के बाद में भी, तो एक पीछे का कहानी है? देखो का है, पंचायत चुनाव जिन है, पंचायती राज के जो चुनाव होते ये कोई पार्टी सिंबल के चुनाव न है। और ये में व्यक्तिगत छवि ला देख के, व्यक्तिगत व्यवहार देख के वो आदमी आपस के संबंध देख के ये चुनाव में अपन प्रतिनिधि चुनते। ये में कोई प्रकार के भाजपा कांग्रेस कोई प्रकार के सिंबल के राजनीति कोई व्यक्ति नहीं करे ना कोई प्रकार के। इनमें जरूर अभी पार्टी अधिकृत करे है, कहीं ना कहीं पार्टी ला लगते कि हमार समर्थित सदस्य रही तो आगे चल के अध्यक्ष बनाए बर आसानी हो। इसे बाकी इनमें कोई समीकरण ऐसे नहीं है कि वो कांग्रेस के भाजपा के। ये राजनीति जो है पंचायती राज के ये है पूर्ण रूप से कहा जाए एक व्यक्तिगत चुनाव है। ऐसे आप मन जब पंचायत जिला पंचायत सदस्य के चुनाव लड़े सोचो तो कब मन में प्लान बनी से कि सरपंच के बाद जनपद उनपद नहीं सीधा जिला पंचायत सदस्य के चुनाव लड़ना चाहिए? जब मैं सरपंची करत रही हूँ तो सरपंची करत करत जब मोर आखिरी 6 महीना बचे रही से तो लगभग मोला मोर गांव के व्यक्ति मन और आसपास के हमारे सरपंच साथी मन बोलाए कि यार अब आपला सरपंच नहीं करना है। काबर कि आप जिन तरीका से काम करत हो आपला क्षेत्र में ये काम करना चाहिए और आप आगे के राजनीति कराओ। काबर कि आपके काम करे के तरीका से हमन भी प्रभावित हन तो आपला आगे बढ़ाबो और निश्चित रूप से आप बड़े पद में आगे जाओ, ऐसे प्रेरित करी से। तो मोला पंचायत चुनाव के 6 महीना पहले ही ऐसे लगना शुरू हो गई इसकी वाकई में मोला अब सरपंची। काबर कि मैं मोर गाँव में अतका कन काम कराट रहे हूँ कि अभी वहाँ काम कराए बर जगह भी नहीं बचे, ये बोल सकता हूँ मैं दावा के साथ। ऐसे मतलब कोई नवा सरपंच आई तो कोई भवन भी बनाना तो कहाँ बनाबो का करबो ऐसे सोचे नहीं सोची, लेकिन ओकर तो भाई 5 साल व्यवस्था बनी। जो भी काम तो सरकार के योजना रही थे जन जन तक पहुँचाए काम रही थे, सरपंच के बहुत सारा काम रही थे। लेकिन जहाँ तक मैं प्रयास करे हूँ कि गाँव में जतका काम है ओला मैं पूरा करे के प्रयास करे हूँ। आप मन के भी रोड मैप हुई, आप मन सोचे हो कि मैं जिला पंचायत सदस्य बन जाऊं तो ये करूं, लोगन मन कर पहुंचा दो तो लोगन मतलब बता दूं कि भाई मैं जिला पंचायत सदस्य बने के बाद ये काम करूं, तो ऐसे का रोड मैप तैयार करे हो जिला पंचायत सदस्य बने के बाद में आप मन करूँ? अब जिला पंचायत क्षेत्र में 44 गाँव हैं तो 44 गांव में रोड मैप तैयार करे बर सबसे पहली तो पंचायत के जो सरपंच रही ओकर साथ बैठ के प्लान करबो। सरकार के जो एक एक योजना है वो एक आम जनता तक पहुंचना चाहिए, अंतिम आदमी तक पहुंचना चाहिए। और जोन भी योजना है वो निस्वार्थ रूप से ओला लाभ मिलना चाहिए। कई प्रकार के कमीशन खोरी दुनियादारी ये सब जो चलते
और हमन अभी पंचायती राज में जुड़े हैं तो देखथन कि आवास बर पैसा ले लेते कोई जनप्रतिनिधि, तो कोई अधिकारी है ओकर से पैसा ले कोशिश करते। तो ये सब चीज़ में विशेष रूप से रोक लगाना है हमन ला। और विशेषकर अभी हमन देखा था कि पूरा छत्तीसगढ़ में हमार जो महिला मन के मुख्य जो समस्या है वो है शराब, अवैध शराब से जो परेशान है ओकर पर एक मतलब गांव-गांव में अपन दीदी मन के साथ, दाई मन के साथ बैठ के एक प्लानिंग करबो, योजना बनाबो, ओकर खिलाफ एक नशा मुक्ति अभियान के बहुत बड़े जंग लड़बो हमन पूरा क्षेत्र में। मिथिलेश भी आप बीजेपी पार्टी से हो, सरकार भी आपके, ओकर बावजूद आप लगते कि आपके क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री हुआ था? नहीं, अभी तक तो जहाँ तक बीजेपी सरकार आए के बाद अवैध शराब बिक्री में निश्चित रूप से अंकुश लगे है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुने में आता है कि अभी भी चला थे गुपचुप करके, लेकिन ओला भी पूर्ण रूप से बंद करवाए के प्रयास करे के जवाबदारी हमार रही। काबर कि अभी हमन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करे बर हमन चुनाव लड़ा था न, प्रतिनिधि बन के आए के बाद हमार मुख्य काम वही रही कि जो मेन जो समाज के जड़ है ओला खत्म करे के प्रयास करबो। समाज के जो सबसे बड़ी बुराई है ओला समाप्त करना है। ऐसे भैया हमन ना नगर निगम के चुनाव बहुत कवरेज करें, विधानसभा के भी खूब कवरेज करें, ग्राम पंचायत के बहुत ज़्यादा कवरेज करें, दिखाया नहीं है। ग्राम पंचायत में या पंचायत स्तर में चुनाव कैसे होते भैया? लोगन मन से कैसे मिलना जुलना होते, कैसे प्रचार प्रसार करना होते? पंचायत के चुनाव ऐसे है कि आदमी मन ला समझाइल पड़ते कि भाई आप एक ऐसे व्यक्ति के चुनाव करो जिन आपके सुख दुख में खड़ा हुआ है। चुनाव में तो कई प्रकार के प्रलोभन भी देख प्रयास करते व्यक्ति मन, जो उम्मीदवार रही थे वो प्रत्याशी मन, तो कहीं ना कहीं ओकर बर हमन विशेष रूप से बात रखथन कि अपन जो एक वोट है ओला आप कोई प्रकार के प्रलोभन में करके आप अगर गलत व्यक्ति के चुनाव करहु तो पूरा 5 साल आप ला एकर से भुगते ले पड़ी। काबर कि मैं भी आप लोग कुछ देर पहले बताया हूँ कि शासन के योजना फिर निस्वार्थ रूप से ओकर तक नहीं पहुँच पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़े हमार बात वही थे कि भाई आप समझाओ, एक ऐसे व्यक्ति के चुनाव करो जिन शिक्षित रहा है और समाज के बारे में सोचा है, वो पूरा गांव ला व्यवस्थित रूप से लेके चला है। ये मतलब मुख्य रूप से हमार विचारधारा थे और साथ में मिल के काम करे के बात करते ना मन। मिथिलेश भैया अभी गाँव में सब जन बैठे लोगन क्या था जानते हैं का है? बढ़िया बोला थे। ते थोकन ले इसका अभी पीएस का थोकन ते नहीं एकदम नहीं पीएस सच बोला था, नहीं पीएस ना? हाँ तब ठीक है, तब बात करबो काय देख होते का ना कि जे पियरी थे ना, जे पियरी थे तेकर बाद में कोनो यकीन नहीं करे, अलग नहीं करे, समझे ना? बोला था दूर में। तब भैया ये बताओ अभी कितना पहुंच गए तैयारी आपके? बहुत सारा गांव है जिला पंचायत में। तो मोर तो सबसे बड़े लक्ष्य ये रही है कि जिला पंचायत चुनाव जब मैं यहाँ नॉमिनेशन करें ओकर बाद लगभग मोला अभी रायपुर जिला में मोला जहाँ तक जानकारी है कि सबसे बड़े क्षेत्र हमारे क्षेत्र क्रमांक 5 है, जिसमें 44 गाँव आते और 34 पंचायत है, 10 आश्रित ग्राम है, तो टोटल 44 गाँव है। तो मोर सबसे बड़े मतलब लक्ष्य ये रही है कि मैं एक एक गांव में एक एक व्यक्ति घर पहुंच के ओकर से आशीर्वाद लेवाऊँ। ये मोर लक्ष्य रही है। आज मैं हाँ लगभग 40 गांव डोर टू डोर मतलब हर व्यक्ति के घर पहुंचे के प्रयास करे हूँ और आशीर्वाद लेके प्रयास करे हूँ। मैं इनमें तो बहुत ज़्यादा समय मिलत नहीं हुई, काबर की घोषणा भी बहुत पहली हुई से बहुत ज़्यादा पहली हुई नहीं है, तब बहुत कम अंतर मिलत हुई कि आप मन हर घर तक पहुँच पाओ। तय कैसे संभव हुई से कि आप मन हर घर तक पहुँच गए? अब देखो, संभव जब लक्ष्य ला प्राप्त करना है तो ओकर लिए आदमी ला एक व्यवस्थित रूप में कार्य योजना बना के चले पड़ते है। मैं तो सवेरे उठ के तुरंत नहा धो के नाश्ता करके निकले के बाद सीधा मैं यहाँ रात के 9-10 बजे तक गांव-गांव के दौरा करत हूँ और एक रूट बना के दौरा करत हूँ। आज मतलब 8 गांव जाना है तो आज 8 गांव जाना है तो आज 5 गांव जाना है। इसे एक रोड मैप तैयार करके ताकि मोला सुविधा भी होए वो गांव मन में पहुँचे में। तो ऐसे एक रोड मैप तैयार करके उमें हाँ अभी जो 40 गांव घूमे हूँ ओला में हाँ महज 6 दिन में घूमे हूँ अभी। क्या बात है। मिथिलेश भी यही बताओ, चुनाव जब रहते तो चुनाव में कहते कि बिना खर्चा के प्रत्याशी कहाँ चुनाव जीतते हैं?
आजकल भारी खर्चा करे लगते, ताम झाम करे लगते, तो कितना खर्चा करे लगते चुनाव में, कैसे टाइप के खर्चा करे लगते? मैं आप लोग मैं मोर अनुभव बतावत हूँ। मतलब मोला इसे लगी से कई जन बोली से कि अरे यार ते जिला पंचायत चुनाव लड़ा था तो कतका कन पैसा रखे इसकी के। तो मैं बोले मोर करा तो पैसा 2 लाख रुपए है अभी, ओकर से ज्यादा पैसा मोर करा है ही नहीं है। तो बोले 2 लाख में कैसे होई? मैं कहे 2 लाख में सब कुछ होई। अभी मैं यहाँ बताता हूँ आपला, सिर्फ मैं यहाँ जो पाम्पलेट छपवाए हम और छाप के और जो मैं गाड़ी में घुमा था पेट्रोल के वही खर्चा करे हमें, और सिर्फ जन जन कर जाके आशीर्वाद लेवा था, सब लोग समझा था कि मैं गरीब घर के लड़का हूँ, मैं कहीं चुनाव में बांट नहीं सका। यदि आप ला योजना के निस्वार्थ लाभ लेना है, आपके सुख दुख में अगर कोई व्यक्ति ला खड़ा करना है तो आप हमारे सहयोग कराओ, यही आह्वान करा था। और जब आप व्यक्ति से कनेक्ट होता हो दिल से, जब अपन बात ला रखता हो, तो में पैसा कौड़ी कुछ काम नहीं आवा, चाहे आप 5 करोड़ खर्चा करूँ तब, चाहे 5 लाख खर्चा करूँ तब। तो मोर अलग कोई अव्यवस्थित खर्चा है नहीं है, सिर्फ मोर डीजल पेट्रोल में जो लगा थे और जो मोर पॉम्पलेट के जो खर्चा है वही मोर खर्चा है अभी तक के मोर जिला पंचायत चुनाव में। ऐसे हाँ कैसे का जानता चिन्हस कि नहीं चिन्हस? पहचानता हूँ भैया, अपन जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी है भैया मिथिलेश साहू। हाँ। एक साथ ही साथ मैं 2 से 3 दिन भैया के साथ दौरा करे हूँ, जेमा एक दिन में 6 गांव 7 गांव 8 गांव तक के मैं दौरा करे हूँ भैया के साथ में पैदल। ऐसे भैया भी पैदल चलत रही, तहूँ पैदल चलत रहे? साथ ही साथ चलत रहे भैया। का बात या भैया प्रत्याशी है, भैया हमार जिला पंचायत के प्रत्याशी भैया समर्थन, और भैया जिताना है तो संग में घूमे चला लगी। हाँ, तो लगा थे भैया समर्थन मिला थे लोगों में? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन है, हर जगह समर्थन है भैया, बहुत ज़्यादा सहयोग है हर गांव में। और हम तो किथन कि भैया के पसीना देखन, जब हम गली में चलन था तब भैया इसे पसीना पोछत रहा है, तो हमला वो लगते तो कहीं न कहीं जब पसीना पैसे से टकराता है तो कहीं न कहीं जीत के पसीना सामने आता है। तो वो हमारी यही है कि भैया ला देखें हर गांव में जनसंपर्क, एक गली एक घर नहीं छूटे जहाँ भैया नहीं पहुँचे हुई, और जनसंपर्क भैया के हर गांव में बहुत बढ़िया है। तो हमारे हिसाब से भैया ला हम देखा था वहाँ जनसंपर्क के हिसाब से तो मिथिलेश भैया ही जीती और जीत के ही आगे आई। और विशेष संकल्प के साथ आप ये मीडिया मल्ला हम बोला था कि मिथिलेश भैया जिंदाबाद है और मिथिलेश भैया ही जीत के सामने आई। आप सब और भी लोगों ने ओवरऑल बात कर लो, आप सब लोगों से बात कर सकते हो भैया, आप मन मीडिया से आए हो, लेन कर लेते हैं, ठीक है जी भैया। जय जोहार का ये माइक ला 3 धर ले, ठीक है। और कागर माहौल लेता चुनाव में अभी हमारे मिथिलेश भैया के है। हाँ, और हमारे सामाजिक दृष्टि से भी अच्छा है। और एकर पहली कार्यकाल जो सरपंच जी से ओकर गांव में बहुत प्रशंसा है। ऐसे हाँ। कैसे टाइप की प्रशंसा सुने और थोड़ा जो बताना। तालाब वालाब के जो काम है ना बहुत अच्छा काका काम। नीचे आ जा, हमको नीचे आवे तो सुनाई दी माइक, नीचे आ जा। ठीक है। हाँ हाँ एरा दे हम भैया ला। हाँ का बता कैसे कहा थे इस पे बता। हमार मन के जानकारी में हाँ अन्य गांव के अपेक्षा हमन देखा था तो ज्यादा विकास काम हो है। ऐसे मिथिलेश भैया करे हाँ, पर सदा सदा में गए। ऐसे हाँ। ठीक ठीक। ये बार जनपद सदस्य के माहौल का है तुम्हारे क्षेत्र में, फिर ये जिला पंचायत सदस्य के? जिला पंचायत में आवत है लेकिन ना एकरो बहुत जोर है। मिथिलेश भैया के जोर है, हाँ, निकाल ली मिथिलेश भैया। निकल ही ना गए। ऐसे एक जरा प्रत्याशी है ओकरो बात कर लेता। जनपद सदस्य के प्रत्याशी है शत्रुघ्न साहू जी, हमरे गांव से नहीं का? फरदा कम कैसे तैयारी चलत आपके? चलत बढ़िया तैयारी चलत है। सब हाँ। आदमी मन के बढ़िया से सहयोग मिलत है, आशीर्वाद देवत है। और मोर आज ये मतलब हमार जो जनपद क्षेत्र है 5 गांव 4 पंचायत में हमार अभी साथी मन निकली चुनाव प्रचार में आए रहे, बहुत बढ़िया और आदमी के आशीर्वाद मिलत है। जिला पंचायत के का माहौल है एला बता। जिला पंचायत में भी मिथिलेश भैया खड़े है। हाँ। और हमन तो जैसे घूमथन तो चर्चा करथन, जैसे अपन क्षेत्र भर में घूमे न अभी हाँ तो और 2-4 गांव मूरा मुहरेंगा हाँ और बंगोली गए तो बताइस कि मिथिलेश भैया ही मतलब अभी टॉप में चला थी यार। कैसे? हाँ ठीक ठीक ठीक। दे दे माइक ला मुला, वो मोर आवाज सुना दियो मैं, दे दे। आप मन बोलू भैया, आप मन भी बोला लो ना, का बोला ना। कैसे कैसे माहौल है मिथिलेश भैया के? माहौल तो बढ़िया भैया। ऐसे पंचायत चुनाव देखे हो बहुत, मतलब बहुत ज्यादा देखे नहीं हो मैं। पंचायत चुनाव कैसे होते, कितना उत्साह होते लोगों में, थोड़ा बता ना, समझा तू। पंचायत चुनाव करीबी चुनाव है। हाँ
विधानसभा है, लोकसभा, ये थोड़ा दूर हो जाते, लेकिन पंचायत ऐसे चुनाव है जो करीबी चुनाव है। और मैं तो हर वोटर ला, हर मतदाता लिहू हूँ कि सोच समझ के वोट कराए। रही बात हमारे जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी मिथिलेश भाई के बारे में, तो मिथिलेश भाई जिसे अभी बताई से कि मिथिलेश भाई के पास अनुभव है, काम करे का अनुभव है। वो अनुभव के आधार पे हम और कितना बेटर कर सकथन, अच्छा कर सकथन, लोगन ला ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकथन। केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की जो स्कीम है, जो योजना है, वो हम अंतिम पैदान तक पहुंचा सकथन। ये अनुभव मिथिलेश भाई के पास है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मिथिलेश भाई ये अपन अनुभव ला ये क्षेत्र में इम्प्लीमेंट कर ही लाही, तो ये लोगन की कहना है, रुझान है कि काम मिथिलेश भाई के है। तो मोला तो ये लगते कि ये चुनाव मिथिलेश भाई आसानी से निकाल ली, जहाँ तक मोर व्यक्तिगत अनुभव है। हाँ, रह के बाद हमारे जनपद भाई के, जनपद प्रत्याशी शत्रुघ्न भाई के, तो ये तो मिलनसार आदमी है, सामाजिक आदमी है। मिथिलेश भाई भी सामाजिक आदमी, मिलनसार आदमी है। कभी भी एक मन के पास जाबे काम लेके कि भैया देशे देशे काम है, गा दे मेरा सुविधा है, तो एक मन के मुँह से अभी तक मैं ना नहीं सुने। तो ये लोगन भी यही चाहते कि हमारे सुख दुख में जिन हमला साथ दे, सपोर्ट करे, तो ये लोगन के भी यही सोच रहे थे। तो प्रत्याशी अच्छा है और पूरा 101% तो ये है कि निकाला थे, मतलब जीता थे। ठीक। अनुभव ही काम आते, जेकर पास अनुभव है। कभी कभी क्या होते कि अनुभव काम आते, अगर मतलब ये नहीं कि नया प्रत्याशी से ये नहीं देना है, अवसर नहीं देना है, लेकिन चूँकि ये जिला पंचायत जनपद है, तो कहीं न कहीं अनुभव है पंचायती राज के। तो हमार कोशिश ये रहा कि हम बोला प्राथमिकता दन आगे बढ़ान, जेकर से समाज में गांव के और क्षेत्र के विकास हो, ये हमन चाहते हैं। ठीक, धन्यवाद भाई। मिथिलेश भैया अंतिम में बता दो, अपील कर दो लोगन मन से, कहा चाहत हो आप मन की जो अपील है। मैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5 के जतका भी गांव के मतदाता दाई दीदी बहनी भैया मन है, ओकर मन से मैं यही आह्वान करत हूँ, निवेदन करत हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप निस्वार्थ मतदान करो। ये जो मतदान है ये आपके 5 साल आपके गांव के विकास बर और आपके लइका मन के भविष्य के चुनाव है। आप ला किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आना है। और एक चीज़ मैं हाँ अंतिम में एक बात बोलना चाहता हूँ भाई साहब, जहाँ तक मैं अभी तक के अनुभव करे हूँ कि जे दिन से मैं दौरा में निकले हूँ वो दिन से चाहे मोर गाँव के महिला दीदी मन दाई मन हुए, चाहे पुरुष भैया मन हुए, चाहे आसपास के गाँव मन हुए, निस्वार्थ रूप से भैया गाड़ी भेज दे हमन जाबो, या कई झन मन मोटरसाइकिल में अपन खुद से होके आके मोर साथ कदम से कदम मिला के चलत है। और मन मोला सिर्फ एक शब्द मतलब कुछ नहीं बोले, मैं मतलब नाश्ता करवाता हूँ 3 बजे 4 बजे 2 ठो समोसा और भजिया ला, वही में संतुष्ट होके जाते और मोर लिए मेहनत करत है, घर घर जाके बैनर पोस्टर पम्पलेट बांटत है और मोर लिए आशीर्वाद मांगत मोर साथ में। तो आप सबसे निवेदन करत हूँ कि आप एक बार अपन क्षेत्र में मौका दो और आप सबके सुख दुख में शामिल होवो, खड़ा होवो, यही आश्वासन दे सकत हन आप मल्ला। ठीक, तो हम ना मिथिलेश साहू से बात करते रहे। मिथिलेश साहू जिला पंचायत सदस्य बर खड़े है, एजुकेटेड है और पढ़े लिखे है, और पढ़े लिखे के साथ में एक बार के सरपंच रहे, उप सरपंच भी रहे और सरपंच रहे कि अपन अनुभव भी बताइए। ये पूरा बातचीत कैसे लगी आप मन कमेंट करके जरूर बताओ हमला।